हाँ जी दोस्तों, मैं आपका अपना शाहनवाज सर एक इस बात का मैथ में डर शाह अकेडमी सीबीएसई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। हिंदी में इसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है आपका, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और आप क्या करें, साथ में बुक और नोटबुक लेकर बैठे। जो मैं लिखाता रहूँगा आप साथ ही साथ लिखते रहे। इससे क्या होगा, आपका नोट्स भी बन जाएगा। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है रियल नंबर्स। हिंदी में वास्तविक संख्या बोला जाता है। और आपके फाइनल एग्जाम में जो है ये 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट्स पे देखेंगे इसके। तो पॉइंट नंबर 1 होता है हमारा, पॉइंट नंबर 1 होता है व्हाट इज द रियल नंबर्स। व्हाट इज द रियल नंबर्स। रियल नंबर है ना, कहने का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो होता है रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है, कलेक्शन होता है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। ठीक है, तो समझ लो कि ये आपका रेशनल नंबर हो गया, मतलब परिमेय संख्या हो गया। और ये समझ लो आपका इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो रियल नंबर क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल, मीन्स दोनों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। रियल नंबर बनता है, मतलब वास्तविक संख्या बनता है। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। इसे हिंदी में जो है विभाज्यता का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। जब 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट डिजिट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए, लास्ट डिजिट में, है ना, मीन्स आखिरी अंक। आखिरी अंक में, आखिरी अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये रहता है तो 2 से वो नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे ले लो 510, तो लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। अब जैसे इतना बड़ा नंबर है, लास्ट में क्या है, 4 है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आता है 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। जब इसमें क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स होता है। क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, मीन्स सम ऑफ नंबर्स मतलब क्या हुआ, संख्याओं का योग, है ना। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया 102 ले लिया। ठीक है, तो इसका सम करो, 1 प्लस में 0 प्लस में 2, सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अगर इसका सम जो आ रहा है, माना यहाँ पे 3 आ गया, अगर इसका सम करने पर अगर 3 से वो डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो इसका सम करो आप, 5 प्लस 0 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या है, 3 से डिवाइड होगा ना। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट लेता हूं मैं। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, देखो 5 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा। 0 या तो 5 होगा लास्ट डिजिट में, है ना। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं,
अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से जाएगा। अगर 510 ले लिया तो ये क्या है, ये भी 5 से जाएगा। 2 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है। ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 3 है, व्हाट इज द प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन लिखाता हूं पहले। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो 1 से या खुद से क्या हो, डिविजिबल हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा संख्या जो 1 या खुद से विभाज्य हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन होता है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब इसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लेता हूं, 2 से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है। जैसे 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया एंड सो ऑन। तो पहला डेफिनेशन क्या कहता है, इस एग्जांपल में आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला डेफिनेशन कहता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है कि या तो जो भी नंबर है 1 से डिवाइड होगा या खुद से, मीन्स 2 है तो 2 डिवाइड करेगा, 3 है तो 3 खुद को डिवाइड कर सकता है। तो पहला डेफिनेशन क्लियर हो गया। सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, मीन्स अगर 2 का फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो देखो कितने फैक्टर, 1 और 2 फैक्टर हो गया। 3 को भी करोगे तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन भी हो गया आपका। और प्राइम नंबर में जो 2 जो होता है ना, ये जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, मीन सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है ना, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ये, और इवन प्राइम भी होता है ये, इसको हम इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं, इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं इसे, है ना, सम अभाज्य। सही है। पॉइंट नंबर हमारा 4 है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मीन्स अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई में करके लिखते हैं ना, ऐसे देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, इसी को क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। अब जो स्टार्ट हो रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है ये हमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब अभाज्य गुणनखंड को जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, मीन्स गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, तो क्या 140 है ना। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बताया है, अगर स्टार्टिंग आपको 2 से करना है। क्यों करना है 2 से, क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है 2 से स्टार्ट होता है ना, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये इवन प्राइम नंबर होता है, तो 2 से स्टार्ट करना है। 2 का रूल क्या बताया था आपको कि लास्ट में 0 होगा तो 2 से जाएगा वो। तो करते हैं हम इसे, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 2 से करो, 2 7 जा 14, ये 0 आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, 1 इधर आ जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, ये लास्ट में 0 नहीं है, 2 से नहीं जाएगा। 2 के बाद क्या आता है, प्राइम नंबर में 3 आता है। अब 3 का रूल क्या बताया था, सम ऑफ नंबर, है ना। सम करोगे तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसे प्लस करोगे, जोड़ोगे, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, है ना।
तो अब 3 के बाद क्या आता है 5 लेंगे, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 जो है प्राइम नंबर नहीं होता। तो हम क्या लेंगे 5 लेंगे, तो 5 से चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 140 इक्वल टू ये जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये जो हो गया आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर का क्या हो जाएगा, ये गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला। आप क्या है वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो। ठीक है, तो 156 है, 156 है, तो लास्ट का डिजिट देखना है और प्राइम नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मीन्स क्या ये 2 से डिवाइड होगा। तो देखो 2 7 जा 14 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा ये। फिर देखो 8 है 2 से जाएगा तो क्या 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब देखो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो 3 का रूल क्या बताया आपको कि सम करो, 3 और 9 क्या होता है 12 होता है, 3 के टेबल में 12 आता है, तो इसका मतलब क्या है 3 से जाएगा। तो देखो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 हो गया ये, और ये 13 बन जा 13 हो गया। तो इसको हम प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, देखो 156 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 3825। अब देखो आप इससे देखोगे तो लास्ट में क्या है 5 है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 आता है तो सम करो। देखो 3 8 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 और 5 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। मीन्स 3 के टेबल में जो है 18 आता है ना, 18 आता है। तो देखो 3 लेते हैं, 3 बन जा 3 हो जाएगा, ये जो है 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 बचा तो 15 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा आपको कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो चेक करते हैं 1 2 3 3 7 10 और 10 5 कितना होगा 15। तो 3 के टेबल में क्या होता है 15 आता है हमारा। तो देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अब दोबारा चेक करो क्या ये 3 से जाएगा, तो सम करो इसका, 4 2 6 हो गया, 6 5 कितना हो गया 11 हो गया। तो 3 के टेबल 11 नहीं आता, तो प्राइम नंबर नेक्स्ट क्या होता है, अगला वाला क्या होता है 3 के बाद 5 आता है। ठीक है, तो 5 का क्या रूल बताया था आपको, लास्ट डिजिट देखा जाता है कि उसके लास्ट डिजिट में 0 या 5 है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो इसका मतलब 5 से जाएगा ये। तो देखो 5 8 जा 40, 2 बचा अब, तो 5 5 जा 25 हो गया, फिर 5 से जाएगा ये, 5 1 जा 5, तो कितना 3 बचा, 5 7 जा 35, तो 17 1 जा 17 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 8 2 5 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 17 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 7429। अब देखो 2 से चेक करो, आप इसे 2 से चेक करोगे तो 2 से नहीं जाएगा ये, है ना, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 9 है। ठीक है, तो 3 से चेक करो, 3 का रूल क्या बताया आपको, सम ऑफ नंबर बताया, तो सम करो 7 4 कितना हो गया 11 हो गया, 11 2 कितना हो गया 13 है, 13 और 9 जो हो गया 22 हो गया। तो 3 के टेबल में 22 भी नहीं आता। 3 के बाद प्राइम नंबर नेक्स्ट वन कौन सा आता है 5 आता है। 5 का रूल क्या बताया, लास्ट का 0 और 5 जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद 7 आता है, 7 से डिवाइड करके देखो जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 4 2 9, 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7, ये आ गया 4, तो 4 तो छोटा है, ये भी आएगा साथ में, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 6 जा 42 आ गया, कट गया, ये क्या आ गया 9 आ गया। तो 7 के टेबल में 9 तो नहीं आता, तो कहना मतलब क्या हो गया 7 भी नहीं आएगा। 11 से आपको सबसे है ना डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा आपको, तो 11 से भी नहीं जाएगा ये। 11 के बाद क्या आता है 13 से भी नहीं जाएगा ये, आप डिवाइड करके खुद देख लेना। ठीक है, 17 से 13 के बाद क्या आता है नेक्स्ट वन 17 आता है, तो 17 से चेक करके देखता हूँ इसे, 7 4 2 9, 7 को सॉरी 74 आ रहे हैं यहाँ पे। अगर 74 को अगर मैं कितने के टेबल में 3 के टेबल में देखता हूँ, 7 21 1 2 3 7 51 होता है ना। अगर 7 4 पे लेता हूँ मैं
सात चौके 28, दो चार दो छः, तो 17 फोर जा कितना होता है 68 होता है। तो ये कितना 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो 17 थ्री जा कितना आता है 51 आता है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। 17 9 जा कितना होता है 119 आता है। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं, 17 7 जा होगा शायद, 17 7 जा होगा आपका, 17 7 जा, है ना, 119 होगा। तो यहाँ पर देखो ये पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 17 से करेंगे क्या हो जाएगा 437 हो जाएगा। अब 17 से जो है अब हम देखेंगे 437 जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसे, 437 को 17 से देखता हूँ मैं, 17 1 जा 17, सॉरी 17 2 जा 34 होता है ना, हाँ 34, तो 13 में से तो 13, ये कितना हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, ये कैंसिल। तो 17 के टेबल में क्या होता है कि 97 नहीं आता। अब क्या करेंगे हम 19 से करके देखेंगे इसे, 19 से करते हैं। 19 टू जा क्या होता है 38 होता है। तो देखो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, ये 7 हो गया। 19 थ्री जा जो होता है 57 होता है, ठीक है। तो 19 से करेंगे 23 आएगा, और 23 को जो है एक बार में जाएगा। तो कहने मतलब क्या हो गया 7429 इक्वल टू, ये जो आ गया हमारा 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23 हो गया। यहाँ पर जो है हमारा पॉइंट नंबर 5 है, इसमें हम क्या सीखेंगे HCF, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में से बोला जाता है महत्तम समावर्तक या मौसा बोला जाता है। और सेकंड वन क्या है LCM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स हिंदी में से बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक, ऐसे शॉर्ट में लॉसा बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसे। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि 2 3 5, 2 3 5, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में HCF और LCM बोले तो आपको क्या करना है, पहले HCF निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, माना ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या, ये जो बेस है ना 2 है, ये बेस क्या है 2 है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फेस मिलाना है ना। तो पेंसिल से ऐसे सर्कल कर देना आप, है ना, ऐसे सर्कल कर देना, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है HCF में क्या है, H का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, है ना, बट आपको जो पावर जो लेना है लोएस्ट लेना है। तो इन दोनों में देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या 1 है, तो इन दोनों में छोटा कौन हो गया 2 हो गया, ये HCF निकाल लें हम, ठीक है। 2 हो गया, इन दोनों में क्या हो गया 3 आ जाएगा, इन दोनों में क्या है 5 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो इसका, 5 3 जा 15, 15 2 जा क्या होता है 30 होता है, ठीक है। और एलसीएम जो हो जाएगा, आप देखो एलसीएम का एल का फुल फॉर्म क्या होता है लिस्ट का मतलब क्या होता है कम, मैं इसका अपोजिट लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। तो इन दोनों में देखो हाईएस्ट पावर कौन सा है 2 पे पावर स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या है 3 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 होगा। 25 को 4 से करोगे तो 100 हो जाएगा, 100 को 9 से करोगे तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था हमारा। 2-3 एग्जाम्पल लेकर आपको जो है HCF और LCM मैं सिखा दूंगा, ठीक है, आप देखते रहें। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ मैं। तो माना यहाँ पे मैं 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ पर मैं 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 भी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कभी भी HCF LCM बोले तो आपको HCF पहले निकालना है। तो क्या करना है, पहले फेस मिला देना, इसका फेस मिल रहा है, इसका फेस मिल रहा है और इसका फेस मिल रहा है, ठीक है। इसका नहीं मिल रहा है ऐसा छोड़ दो, ठीक है। तो HCF निकालते हैं हम। तो H का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, मगर हम पावर क्या लेते हैं लोएस्ट लेते हैं, लिस्ट लेते हैं, कम वाला लेते हैं, ठीक है। इन दोनों पे जो है 2 आ जाएगा, इन दोनों पे 3 आ जाएगा, इन दोनों में क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। जिसका फेस नहीं मिल रहा तो HCF में हम उसे छोड़ देते हैं।
तो इसका मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 हो जाएगा ये। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं इसका हम। और देखो एल का मतलब क्या होता है, लीस्ट, है ना, बट हम पावर हाईएस्ट वाला लेंगे। इन दोनों पावर हाईएस्ट किसका है, इसका है, तो 2 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स 2 2 जा 4 हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया, है ना। और इसमें क्या होता है, जो रह जाता है ना एलसीएम में क्या होता है, जो रह जाता है उसको भी लिख लेते हैं हम, है ना। ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। अब देखो 5 4 जा 100 हो गया, 100 को 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, है ना, 900। और ये मल्टीप्लाई 7 को 9 से करोगे, 7 9 जा 63, और ये 00 हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम। माने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया, 11 ले लिया, और माना यहाँ पे 13 ले लिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आपको फेस मिलाना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फेस मिलाता हूँ, यहाँ पे HCF ले लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पे मैं फेस मिलाता हूँ तो देख रहा हूँ किसी का फेस नहीं मिल रहा है, तो भाई आप HCF निकाले कैसे। तो जैसा कि आपको बता रखा मैंने कि तो याद रखना, अगर किसी का फेस नहीं मिलता है तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है ना। अगर किसी का फेस नहीं मिलता है तो HCF क्या होता है, 1 होता है। कैसे हुआ ये 1, यहाँ देखो, देखो भाई, मल्टीप्लाई तो कहीं पर भी 1 हम लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लाई में जो है 1 हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, क्यों कि 5 1 जा 5 होगा, यहाँ पर भी 1 कर दो। तो देखो फेस अगर मिलाओगे तो किसका मिल गया, 1 का मिल गया, इसलिए यहाँ पे HCF जो है 1 हो गया। ठीक है, अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या बोला मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में, पहले फेस में जो ज्यादा पावर रहे, जिसका फेस मिल गया हो, जिसका ज्यादा पावर वो लिखते हैं, और क्या नाम है, उसके बाद जो रह जाता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर किसी का फेस तो नहीं मिल रहा, बट जो रह गया उसको लिखो, तो यहाँ पर तो सभी रह गए। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबको, 2 3 5 7 11 13, है ना, ये रह गया, सबको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6। इसमें क्या सीखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन HCF एंड एलसीएम। इनमें में से क्या बोलते हैं, HCF तथा एलसीएम के बीच में संबंध। तो ये क्या होता है, तो एलसीएम और मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है ये, फाइंड द एलसीएम एंड HCF। कभी भी एलसीएम HCF बोले तो आपको HCF निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबका हम HCF एलसीएम करते हैं। देखो 26 का फैक्टर करते हैं हम, तो लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 13। इसका फैक्टर करते हैं हम 91 का, तो 2 से नहीं जाएगा ये क्योंकि लास्ट में 1 है, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा। 5 से देखोगे तो लास्ट में 0 और 5 नहीं आ रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें, है ना। 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 3 जा 21, तो 7 से जाएगा, है ना। तो 13 पे जाएगा, तो 13 1 जा 13। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, तो इसका HCF निकालते हैं हम। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम फेस मिलाते हैं, है ना, HCF निकालने तो फेस मिलाया। उसके बाद ये भी देखते हैं पावर किस पे ज्यादा है। यहाँ पर तो पावर क्या है, दोनों पे इक्वल है, तो इसका HCF जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो सर्कल किया ना हमने उसको लेते हैं हम। तो एलसीएम का मतलब, एल का मतलब होता है लीस्ट, बट पावर लेते हैं हम हाईएस्ट। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है, तो कोई एक ले लो, अब 13 हो गया। और एलसीएम में क्या होता है, जो रह जाता है उसको भी हम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। देखो 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई में 7, वो मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 4 हो गया, 7 2 जा 14 और 4 18 हो गया, तो 182 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है लास्ट में,
चलो HCF एल्सियम तो हमने निकाल दिया, अब क्या कह रहा है, वेरीफाई करने के लिए, है ना, मीन्स जांच करने के लिए कह रहा है। तो वेरिफिकेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, वेरिफिकेशन हिंदी में इसे बोला जाता है जांच, है ना। तो वेरिफिकेशन में यहाँ पे एक तरीके का समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला यहाँ पे दे ही रखा है। तो क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू A इंटू बी, मतलब ये मतलब दो नंबर हो गया ना, ये वाला और ये वाला। तो एलसीएम कितना है हमारा 182, मल्टीप्लाई में HCF कितना है हमारा 13, और ए क्या है हमारा यहाँ पे 26 हो गया, और बी क्या हमारा यहाँ पे 91 हो गया। अब 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 या 6, ये 6 हो गया, और 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 3, और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो ये जो हो जाएगा 2 3 6 6 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, दोनों नंबर जो हमारा इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ वेरिफिकेशन में, कि हमने जो HCF और एलसीएम जो निकाला है, क्या है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका फैक्टर करते हैं। लास्ट में क्या है, 0 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखो 2 से नहीं आएगा, 3 से चेक करो, 2 5 7, 7 5 क्या होता है 12 होता है, तो 3 के टेबल में 12 आता है। तो देखो 3 8 जा 24, 3 3 8 जा 24, 1 आ गया, 3 5 जा 15, तो ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17 हो गया। 92 का करते हैं हम, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो 510 इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17। ठीक है, इसको लिखते हैं हम 92 को, 2 का स्क्वायर और 23। ठीक है, HCF। तो क्या करेंगे, पहले हम सर्कल कर देते हैं जिसका फेस मिलेगा। तो देखो इसका फेस मिल रहा है हमारा, है ना, तो इसका फेस मिल रहा है, तो और किसी का फेस तो नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा। तो H का मतलब होता है हाईएस्ट, लेंगे हम लोएस्ट वाला। तो लोएस्ट वाला कौन है, 2 है, तो इसका HCF जो होगा 2 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, तो पहले सर्कल वाले को देखते हैं हम, और L का मतलब क्या होता है लिस्ट, बट हम पावर जो लेते हैं हाईएस्ट वाला लेते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या 2 पे पावर 2 है, और जो रह जाता है उसको भी लेते हैं। तो कौन कौन सा रह गया, ये लाइन और ये वाला रह गया। तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 2 जा 4 हो गया, ये 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया, 23 हो गया। अब देखो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 23 जा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया। अगर हम क्या नाम है 17 से करते हैं इसको, 0 7 4 जा 42, ये 0 ये 6, 0 2 ये 10 हो गया। अगर 23 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो 0 हो गया, ये 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो हमारा एलसीएम जो आया 2 3 4 6। थोड़ा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए, आप खुद से मतलब मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, तो हमारा ये एलसीएम आ गया, अब HCF और एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, जांच करना, है ना, जांच। तो क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई में HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आया 2 3 4 6, 0 मल्टीप्लाई में 2, और ये कितना है 510 मल्टीप्लाई 92। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो उसे आप, तो ये क्या है, 0 को 2 से करो 0, तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इतना ही आएगा। देख लेना कहीं क्या नाम है मल्टीप्लाई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, 3 3 6 का फैक्टर करते हैं, तो 6 है लास्ट में, 2 से जाएगा, 3 1 2 1 जा 2, 1 इधर आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, इधर आ गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा,
टू एट जा 16, टू फोर जा 8, फिर टू से जाएगा, टू फोर जा 8, टू जा 4, टू जा 4, टू वन जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, टू जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसको मैं लिखता हूँ, क्या है ये, 3 3 6। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, इसको कैसे लिखूंगा, 54 को 2 हो गया, ये 3 पे 1 2 3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसका HCF निकालते हैं हम। अब देखो HCF कितना हो जाएगा, इन दोनों को देखो, पावर कम किस पे, 2 पे है, इसका फेस मिलाओ तो ये 3 हो जाएगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं हम, तो एलसीएम निकालेंगे तो देखो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 पे पावर 4 है, इसमें 3 पे पावर 3 है, जो रह गया वो भी लिखेंगे। 2 पे पावर 4 जो होता है 16 होता है ना, 2 4 या 8 मत कर देना, है ना। कितने बच्चे होते हैं 2 पे पावर 4 को क्या नाम है 8 लिख देते हैं, तो एक्चुअल में 16 आया कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। देखो 2 पे पावर 4 का मतलब ये हो गया, 2 को 4 टाइम्स हम लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया ना, ऐसे आया। 3 पावर 3, 3 3 जा 9 मत कर देना, है ना, 27 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो देखो अगर 27 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 6 1 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 8, 8 और 4 6 2 जा 12, 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 1 कैरी 2 3 4 हो गया। अब देखो 4 3 2 आया, इसको क्या से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से करो, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, 7 4 जा 28 और ये, तो ये जो आ गया आपका 3024 आ गया। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं हम, वेरिफिकेशन करते हैं मतलब जांच करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई में HCF एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमारा कितना है 3024 हो गया, HCF हमारा कितना है 6 हो गया, इक्वल में 336 हो गया, ये 54 हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो आप तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 आ जाएगा, 6 3 जा 18 आ गया। कहना मतलब अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे आप तो ऐसे 18144 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, इसमें क्या बोलते हैं देखते हैं हम। फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या है कि 3 क्वेश्चन है ये, और तीनों का HCF और एलसीएम निकालना है। एलसीएम और HCF कह रहा है, तो मैंने क्या बोला, कभी भी एलसीएम या HCF एक साथ बोले तो पहले HCF निकालना। तो सबका 1 over 1 फैक्टर करते हैं पहले हम। देखो ये क्या है 12, 12 पर करते हैं, 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 इक्वल टू 2 का स्क्वायर और 3 हो जाएगा। ठीक है, 15 का करते हैं हम, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। ठीक है, उसका 21 का करते हैं हम, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 21 का जो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। तो HCF निकालने के लिए हमें फेस मिलाना पड़ेगा। अगर फेस मिलाए तो देख रहे हो आप यहाँ पे सिर्फ 3 का ही फेस मिल रहा है, तो HCF जो हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर LCM निकालें तो इस पर देखो सबसे ज़्यादा पावर किस पर, तीनों पर क्या है इक्वल है, तो 3 आ जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है, जो रह जाता है उसे भी लिखते हैं हम, तो ये 2 पे पावर स्क्वायर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। 5 4 जा 20, 20 को 2 से करेंगे तो सॉरी 4 5 जा 20, 20 को 3 से करेंगे तो 23 जा 60, 60 को 7 से करेंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं हम।
क्या है ये 17 है, 17 बन जाएगा 17, तो 17 को लिखेंगे हम, क्या आ जाएगा 17, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 भी लिख दो। उसके बाद क्या है 23, 23 बन जा 23, तो 23 इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई में 1, 1 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को कर दो, 5 सॉरी यहाँ पे है ना 29 है, ये 29 बन जाए, प्राइम नंबर होता है 29, 29 बन जाए 29, तो 29 इक्वल टू हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। तो इसका हम HCF निकालते हैं, तो HCF निकालेंगे तो देखें किसी का फेस नहीं मिल रहा बट 1 का मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 29, सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो 23 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14, 14 और 2 16 हो जाएगा, फिर 3 और 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 29 से मल्टीप्लाई करो इसे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 और 8, 8 9 जा 23, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 8 करिए, 9 3 जा 27, 27 को 8 प्लस करोगे तो 35 आ जाएगा। 2 1 जा 2 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 1 कैरी, 2 3 6 x 7 आ गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 13 हो गया, 1 10 और 11, 1 1 3 3 9 हो जाएगा, ठीक। 8 का फैक्टर करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 का करते हैं 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 का करते हैं 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसको लिखते हैं 8 इक्वस टू क्या हो जाएगा 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 3 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर स्क्वायर। अब देखो HCF निकालोगे तो देखो किसी का फेस नहीं मिल रहा तो 1 लिख सकते हैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो किसी का फेस नहीं मिल रहा बट हम सबको लिख देंगे 2 पे पावर स्क्वायर, 3 पे पावर स्क्वायर, 5 पे पावर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 100 हो जाएगा, 100 को 9 से करोगे तो 900 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। क्या कह रहा है, गिवन डैट HCF दे रहा है 2 नंबर का, इसका और इसका 9, एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया है HCF और एलसीएम का, क्या बताया है, HCF मल्टीप्लाई में एलसीएम इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैंने रिलेशन का कॉन्सेप्ट बताया आपको, तो हम लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें नहीं मालूम। HCF कितना दे रहा है 9 दे रहा है, आपको 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है कौन सा है, ये और ये है, तो क्या हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई में 657, 9 क्या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो एलसीएम 306 मल्टीप्लाई में 657, अब देखो ये 9 हो गया, कटिंग करो इसे, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो एलसीएम जो हो गया हमारा 34 मल्टीप्लाई में 657, मल्टीप्लाई करो इसका 657 3 4, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 1 कैरी, 3 6 जा 18 1 19 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 13 हो गया 1 कैरी, ये 12 हो गया 1 2, तो ये जो आंसर आपका आया एलसीएम 2 2 3 3 8, ये एलसीएम आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। पॉइंट नंबर 7 क्या है इसमें, नंबर एंड विद 0 मीन्स शून्य के साथ समाप्त संख्या। इसका कॉन्सेप्ट क्या हम देखते हैं, देखो अगर कोई भी नंबर हमारा 0 पे ख़त्म होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे हमारा 10 हो गया या 20 हो गया या 30 हो गया,
देखो ये सब जो संख्या नंबर जो है क्या चीज पे खत्म हो रहा है, जीरो पे। देखो जीरो पे भी खत्म है, जीरो पे भी खत्म है, जीरो पे भी खत्म है। और इसका हम फैक्टर करते हैं तो देखो 2 × 5 आ जाएगा। इसका फैक्टर करोगे आप तो देखो 2 × 5 आ जाएगा। अगर आप इसका फैक्टर करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 3 हो जाएगा। तो एक चीज नोटिस करो, 10 या 20 या 30 जो है इसके फैक्टर में क्या है, 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। तो इससे हम क्या नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर जीरो पे ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है, तो उस फैक्टर में 2 और 5 जरूर आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्या कहता है, चेक वेदर, जांच कीजिए 6 पावर n जो है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, है ना। तो कर देखते हैं हम इसे। देखो ये क्या क्या दे रखा है, 6 पर पावर n है ना। अगर 6 का फैक्टर करते हो आप, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मीन्स ये 2 आ गया और 3 और 6 को तोड़ोगे तो 2 × 3 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो क्या इसके फैक्टर में क्या है, 5 है। क्या मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी नंबर डिजिट जो है मतलब जीरो पे ख़त्म होता है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। मैं यहाँ पर क्या है, 2 और 3 है, 5 तो है नहीं। सो क्या हो जाएगा, इट हैज़ नो फैक्टर ऑफ 5, है ना। मतलब हिंदी में इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है। सो इट विल नेवर एंड विद 0। इसीलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल भी होगा, बुक में देखना आप, 4 पे पावर n, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है, तो खुद से ट्राई करना। पॉइंट नंबर 8, जिससे बोला जाता है कंपोजिट नंबर, हिंदी में से भाज्य संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे हम। क्या होता है, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये देखो प्राइम नंबर क्या होता था हमारा, प्राइम नंबर होता था 2 3 5 7, है ना, डॉट 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 सो ऑन। तो जो प्राइम नंबर में जो नंबर नहीं आया ना वो यहाँ लिख दो आप। जैसे देखो 4 नहीं आ रहा, इसमें 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, है ना, एंड सो ऑन, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। और इसका फैक्टर देखोगे 4 को, तो देखो इसको मैं कैसे कैसे फैक्टर कर सकता हूँ। 1 के टेबल में आ जाएगा ये, 2 के टेबल में आ जाएगा, 4 के टेबल में, तो देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया ना इसके, ऐसे सबका मोर देन 2 फैक्टर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 13 प्लस में 13 है। ये वाला नंबर हो गया, ये वाले नंबर्स हो गए, आर कंपोजिट नंबर। इन्हें हमें बताना है ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। तो देखते हैं हमें इन्हें। देखो पहले नंबर में क्या दे रहा है, पहले उससे लिख लेते हैं हम। 7 × में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस में 13। देखो ये मल्टीप्लाई में ना समझ लो ये एक घर हो गया और ये प्लस में आ गया तो एक घर हो गया। इसमें इस वाले घर में और इस वाले घर में कॉमन देखोगे तो क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 को अगर बाहर लेता हूँ मैं तो क्या 7 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब देखो ये बाहर आ गया, अगर मैं यहाँ पे ऐसे हाइड करता हूँ तो कुछ नहीं है ना, समझ लो 1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे प्लस। अगर इसको मैं बाहर कर लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 13 आप देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 11 से 77 हो जाएगा। 77 को 1 से करोगे तो 77 रहेगा, तो 77 प्लस में 1 तो 13, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो
ये इतना हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाले को भी सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। क्या है, 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 4 3 2 1 प्लस में 5। देखो मल्टीप्लाई में ये सब है तो ये एक घर में हो जाएगा, प्लस आ गया तो ये अलग घर में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आप ध्यान दो, इधर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 इसमें भी है और 5 यहाँ पर भी, तो 5 कॉमन ले लो इसमें। ठीक है, देखो 7 मल्टीप्लाई में 6, अगर 5 बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ये मल्टीप्लाई में 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई में 1 हो गया, और यहाँ पर भी 5 जो है बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। ठीक है, 5 इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो 7 6 जा 42 है ना, 42 हो गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 हो गया। फिर 3 2 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई करो 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 6 6 जा 36 और 4 44 कैरी 6 और 10। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 1008 प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई में 1009 हो गया। तो देखो ये 13 मल्टीप्लाई में 78 आ गया, ये 5 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1009 आ गया। तो अभी देखो फिलहाल तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 2 फैक्टर, यहाँ पर भी 2 फैक्टर नजर आ रहा होगा, लेकिन 78 का भी फैक्टर कर सकते हैं और 100 क्या है 1009 का भी फैक्टर हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका फैक्टर करेंगे और आगे जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे और आगे जाएगा। और कंपोजिट नंबर का भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या बताया आपको, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। अभी तो फिलहाल 2 फैक्टर है, इसको करेंगे और आगे जा सकता है ना, तो क्या हो जाएगा, these are composite numbers because it has more than 2 factors। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देता हूं मैं, ये भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ है ना, गोल वर्गाकार है ना, मैदान है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया है। सर्कुलर पाथ है ये, अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया नाम की लड़की है, माना यहाँ से चलना शुरू करती है, सोनिया नाम की है ना, सोनिया नाम की, कितना मिनट लेती है ये, एक राउंड लगाने में 18 मिनट है ना, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, while takes 12 minutes for the same, suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। रवि नाम का लड़का है जो 12 मिनट लेता है एक राउंड लगाने पर। तो क्या कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही, रवि और सोनिया इसी पॉइंट से चलना शुरू करती हैं, और एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों चलना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, कितने देर के बाद दोनों मिलेंगे दोबारा, है ना। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा रखा है कि एक साथ दोबारा मिलना, अगर दोनों जो एक साथ दोबारा मिलना कहीं क्वेश्चन में आ जाए आपको, या एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर आना, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना, या स्टार्टिंग पॉइंट से चलना, उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ये समझ लो कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके का, तो एलसीएम निकालते हैं। क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में बोला जाए एक साथ दोबारा कब मिलेंगे, या एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा कब आएंगे, तो इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ कब लगता है, इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम लगेगा, लिख रहा है ना, दे मीट अगेन, है ना,
क्या है, सबसे बड़ा कॉमन ग्रुप रहेगा या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर बराबर बांटना होगा या मैक्सिमम साइज पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या होता है, एचसीएफ निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है दे मीट अगेन है ना, तो कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। तो निकालते हैं एलसीएम, किसका निकालना पड़ेगा, 18 का निकालना पड़ेगा और 12 का निकालना पड़ेगा। तो 18 का पहले निकालते हैं, 18 और 12। तो देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर। 12 को कैसे लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों में ज्यादा कौन है, 2 पे पावर ज्यादा ये है, ये इस पे कौन सा है, 3 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। और आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर करें अपने फ्रेंडों तक और मोटिवेट करें। आपका ये शेयर या लाइक आप जो करोगे, अगर आपको किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, है ना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। और क्या है कि क्या ना, वीडियो को क्या है आपको अच्छे से अगर समझना है दोबारा देखना है, और क्या करें साथ ही साथ आपको वीडियो पॉज कर करके मतलब हाथों हाथ लिखना भी, लिखने से क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।